हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे बिजनेस लॉ धंधा की कायदा। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर दिखेगा। सबसे पहले हम जो 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर पैटर्न हो सकती है उसको लेकर बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन के अंदर डिटेल में देखने वाले कहाँ पर कितने मार्क का थ्योरेटिकल टॉपिक देखने को मिल सकता है, क्वेश्चन नंबर 5 में इस बार क्या पूछा जा सकता है, और इस बार हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे एक दिन के अंदर भी हम कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे हर एक यूनिट में से, उसको लेकर भी मैं डिस्कशन करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट यूजफुल रहेगा। इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले फटाफट पेपर पैटर्न की हम बात करते हैं। हमारी एग्जाम अगेन 70 मार्क की होने वाली, कोविड के बाद सेकंड टाइम होने वाली है हमारी एग्जाम में, जहाँ पर टाइमिंग 2.5 आवर टाइमिंग का दिया गया है। तो वहाँ पर हमें टोटल 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो 5 क्वेश्चन रहेंगे उसके इक्वल मार्क रखे गए। एक एक क्वेश्चन के जो मार्क रहेंगे इक्वल 14 मार्क रहने वाले, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर। ऊपर के जो 4 क्वेश्चन है वो एक ही यूनिट में से आने वाला है, जबकि क्वेश्चन जो 5 रहेगा वो 1 से लेकर 4 का मिक्सअप रहेगा, जिसकी हम बात करेंगे। ठीक है, अभी जो टोटल मार्क है वो एक एक यूनिट के अंदर भी किस तरह से कवर करेगा उसके रिगार्डिंग में इंस्टीट्यूट ने 3 ऑप्शन बताया जो आप लोग अब जानते भी होंगे। जैसे कि 14 का ऑप्शन है 14 है, दूसरा 14 का ऑप्शन है 7 है, तो तीसरा ऊपर भी 2 7 पूछ ले और नीचे भी 2 7। तो अब हमारे इस सब्जेक्ट में कौन सा ज़्यादा सूटेबल होगा। देखिए बिजनेस लो है तो आप देख रहे होंगे बुक के अंदर हमको एक एक यूनिट के अंदर 3 से 4 टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर भी 5-6 क्वेश्चन पूछे। यहाँ पे गुजराती इंग्लिश बुक है लेकिन इंग्लिश में मैं बताना वाला हूँ। जैसे कि ये एक यूनिट है, यहाँ पे आप टॉपिक देख रहे होंगे, ठीक है, 3 टॉपिक दिए, 3 के अंदर भी देखिए 6 7 8 प्रश्न है। तो 98% चांसेस यही है कि हमको यही देखने को मिलेगा। 14 के ऑप्शन में 7 से 14 एक इन्वॉल्व कर सकता है, जिससे क्या वो अटेम्प्ट करके स्टूडेंट्स कम से कम टाइम में अपना पेपर कंप्लीट कर सके। तो मेरे अकॉर्डिंग इस बार भी देखा जाए तो इसी के अकॉर्डिंग पेपर आ सकता है। 14 के ऑप्शन में 7 मोस्ट ऑफ यही रहने के चांसेस है। अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन में चेंज करना है तो कर सकता है, या फिर चारों क्वेश्चन में सेम पूछ भी सकता है, या फिर दूसरा किस तरह से पूछ सकता है। किसी क्वेश्चन में अगर चेंज करना है तो क्या हो सकता है कि एक साथ आपको 4 टॉपिक दे दिए गए, समझो एक साथ 4 दिए, 4 में से 2 लिखो, ऐसा हो सकता है। जैसे कि ये हो गया समझ लो, ठीक है, तो 4 में से कोई भी 2 लिखे, ऐसा भी हो सकता है, कहीं पे कोई एक क्वेश्चन में हो सकता है। ठीक है, बाकी मोस्ट ऑफ इसी तरह पूछा जा सकता है। आई होप क्लियर हुआ। अब मार्किंग के अकॉर्डिंग लिखना कितना वो भी क्वेश्चन पूछता है, तो समझिए बिजनेस लो तो आप पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, इसमें एक्स्ट्रा कोई लिखने की जरूरत नहीं। ये हमारा इको जैसा सब्जेक्ट नहीं है, एचआरएम नहीं है कि मन फाइव वो लिख सकते। जो टॉपिक पूछा उसके अकॉर्डिंग जितना आता है उतना लिख लेना है। तो 14 में अगर देखा जाए और टाइमिंग के साथ अगर एक 14 का अटेम्प्ट करते हो तो 30 मिनट हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए होता है 5 के अकॉर्डिंग। तो मैं बोलना चाहूँ 5 पेज में, हर एक जैसे वीडियो में कहा 5 पेज हमारा मिनिमम बहुत हो गया। अगर इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है आपके पास तो 5 से लेकर 7 पेज इनफ है, इससे ज़्यादा मत लिखे क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग पेपर पूरा होगा नहीं। वहीं पर अगर 7 मार्क आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो पॉइंट वाइज लिखते हो, व्यवस्थित बताते जो पूछा गया, तो 3 पेज में वो कवर हो जाता है, और हाईएस्ट 4 पेज तक बस इतने में कवर कर ले तो इनफ है, आपका वो क्वेश्चन 7 मार्क के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। आई होप मार्किंग के साथ साथ आपको समझ में आ गया कितना कितने में हमको कवर कर लेना चाहिए टाइमिंग को देखते हुए। ठीक है, अब हम स्ट्रेटेजी और आईएमपी की बात करते हैं। ऊपर के 4 क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन 5 को पहले समझ, ये 14 मार्क पहले कवर करना जरूरी है। अब यहाँ पर हमारा बिजनेस लो, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, बाकी सब में मोस्ट ऑफ एमसीक्यू होते हैं, बट पिछले 6-7 पेपर को देखते हुए एमसीक्यू पूछे ही नहीं गए, तो इस बार भी चांसेस है कि आपको एमसीक्यू देखने को ना मिले। अब इन दोनों में से ही पूछेगा, 1-2 बार इस वाइज भी पूछा गया, 3 से 4 बार इस वाइज पूछा गया। तो मोस्ट ऑफ जो चांसेस है इस बार की एग्जाम के लिए मुझे यही लगता है कि ट्रू फॉल्स वाइज पूछा जाए। 90% इसी के चांसेस, 10% वन लाइनर हो सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो। ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। इसकी तैयारी में मैं आपको समझाता हूँ, पहले मार्क आप लोग को क्लियर करा दूँ। एक जो रहेगा 2 मार्क का रहेगा, जो आप जानते भी होंगे। अब 2 मार्क का है तो आपको 7 ही अटेम्प्ट करना है, खाली 7, और दिए गए होंगे एक्स्ट्रा कम से कम, जैसे मैंने बताया 10 तो होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक दिए होंगे। 12 में से आपको 7 लिखने। तो मैं हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ स्टार्टिंग के 7 वो लिखे जो आपको आते हैं, नंबर आगे पीछे चलेगा, जिससे आपकी ये 14 आउट ऑफ 14 कवर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पासिंग जो 25 है जिसमें ये 14 कवर कर ले तो आपका आधा काम यहाँ पर हो जाता है, लास्ट दिन वालों के लिए खास, और रेगुलर वालों के लिए हाईएस्ट मार्क लाने के लिए यूजफुल रहता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर के 40 में से 14 मिलना मुश्किल रहता है, 7 में से 7 ना भी ले, लेकिन यहाँ पर हमारे 14 आउट ऑफ 14 कंप्लीट आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे मार्क कट होते नहीं। ठीक है, अब इसकी तैयारी समझे। पहले बुक में बता दो, बुक में अगर आपको पढ़ना है, देखिए जैसे मैंने कहा ट्रू फॉल्स वाइज पूछा जाए ज़्यादा चांसेस, तो आपको दिए नहीं गए ट्रू फॉल्स, लेकिन आपको तैयारी किस में से करनी चाहिए, जो आपको लास्ट में ये कुमार प्रकाशन है, आई होप सबके पास होगी, गुजराती इंग्लिश समझ पा रहे होंगे, जो आपको खाली जगह पूरा फिलिंग द ब्लैंक दिया गया यही रेडी करना है। दूसरा कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं, ये जितने दिए गए वो रेडी कर लो, क्योंकि कई बार ट्रू फॉल्स आप अटेम्प्ट करोगे तो यहाँ से आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अटेम्प्ट कर लीजिए, और वैसे साथ में आप लॉन्ग क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना तो भी आपको वहाँ पर हेल्प रहेगी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के
प्रीवियस ईयर के वैसे 5 पेपर, 5 नहीं तो कम से कम 3 पेपर आप ले लीजिए। प्रीवियस 3 पेपर के अंदर जो ट्रू फॉल्स दिया गया क्वेश्चन 5 में वो आपको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि उसमें से गारंटेड 4 से 5 आपको रिपीट देखने को मिलेगा और मिलेगा, जिसके लिए मैंने हर एक वीडियो में आपको कहा है कि वीजी स्टडी मोड एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे क्या रहेगा, आपको फ्री में एमसीक्यू टेस्ट देने को मिलेगी, मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट की अवेलेबल करा दी जाएगी। अभी ये 2 महीने पहले वीडियो अपलोड हो रहा है, इसकी अपडेट नहीं की गई, तो एग्जाम के दिन के पहले अपडेट कर दिए, जहाँ पे 3 से 4 पेपर के आपके ट्रू फॉल्स देखने को मिलेंगे, जिससे आपका रिवाइज हो जाएगा, आपको पता भी चलेगा, तो वहाँ पर आपका काम हो जाएगा। तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और मैं तो बोलना चाहूँगा कोर्स अवेलेबल है, आप ज्वाइन होंगे तो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी कम से कम टाइम में बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। और ज्वाइन भी जरूर होइएगा। तो आई होप भी आपको उसकी तैयारी समझ में आ चुकी होगी। अब ऊपर के एक एक क्वेश्चन को हम समझते, जहाँ पर मैं आपको स्ट्रेटजी और आईएमपी साथ साथ में बताना। तो देखिए आईएमपी भी जब मैं बता रहा हूँ एक ही यूनिट में, तो पहले मैं बता देना चाहूँगा हमारा बिजनेस लो है ये इको से अलग होता है। यहाँ पे देखिए एक एक यूनिट के अंदर 3 से 4 टॉपिक दिए गए, ठीक है, हर एक के अंदर ऐसा है, ठीक है। यहाँ तो देखिए यूनिट नंबर 2 के अंदर तो 6 टॉपिक है। टॉपिक मतलब उसमें एक पॉइंट ही अलग, जैसे यहाँ डायरेक्टर का टॉपिक उसमें भी 10 क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे जैसे देखे होंगे कंपनी का टॉपिक है, इसके भी 5-6 टॉपिक पूछे। तो हर एक में से मोस्ट ऑफ क्या रहेगा, 6 में से कोई 3 टॉपिक के 3 क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैंने कहा 14 का ऑप्शन में 7 है, तो 3 क्वेश्चन निकलेंगे, तो वो 3 बताना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर भी मैं आपको आईएमपी दे रहा हूँ और ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ, कम से कम दे रहा 4 से 5 या 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिससे क्या रहेगा इन 3 क्वेश्चन अगर पूछे तो उसमें से 2 क्वेश्चन वो निकल जाए। एक तो निकलेगा गारंटी, पर 2 क्वेश्चन निकलने के भी चांस नहीं, लेकिन ये कम से कम बता रहा हूँ एमपी, ठीक है। जो प्रीवियस 3-4 साल से मैं बताते आ रहा हूँ और उसमें से निकलते ही 3 में से 2 निकलते, वही मैं आईएमपी दे रहा हूँ। 6 से 7 साल के पेपर को यहाँ पर ऑब्जर्व करके और आईएमपी टॉपिक को देखकर मैं इस बार भी आपको आईएमपी बताने जा रहा हूँ। 90% प्रीवियस ईयर के सेम रहेंगे, बाय चांस कहीं पर 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है मिनिमम सबसे पहले आपको इसकी तैयारी करना है। अगर लास्ट दिन वाले तो भी ये तैयार पहले कर लेना, और रेगुलर वालों को कम से कम इतना तो करना, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको करना रहेगा। और एंड में मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में कि आपको 1-2 क्वेश्चन ही पढ़ना, कम से कम टाइम में 3 से 4 आवर है, तो एक एक के अंदर 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा आप लोग को, जिससे क्या रहेगा उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन आ गए तो आपका कम से कम टाइम में पासिंग से ज़्यादा मार्क आ जाएगा। तो एंड तक वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट है, जहाँ पर मैंने आपको बताया 3 सेक्शन दिए गए, उसमें भी 20 से 40 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने कुछ निकाले 5 क्वेश्चन, एक बार फटाफट रीड करूँगा तो ध्यान से देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन है डिफरेंस, हर एक में एक ना एक डिफरेंस होता है और डिफरेंस एग्जाम में 1 से 2 देखने को मिलते हैं। तो पहला जो डिफरेंस है यहाँ पर क्षतिपूर्ति और जामीनगिरी के बीच का डिफरेंस रेडी कर लीजिए। गुजराती इंग्लिश दोनों में लिखा है, कहीं कहीं मैं गुजराती में पढ़ूंगा, कहीं पे इंग्लिश में पढ़ूंगा। सेकंड टॉपिक जो है, ठीक है, एक एक टॉपिक में से 1-2 क्वेश्चन ही निकाले गए। जो राइट्स और ड्यूटी होते हैं बैली के, वो आपको पढ़ लेना है। तो सेकंड ये टॉपिक भी पढ़ लीजिएगा बैलियर, क्योंकि सारे क्वेश्चन 1-2 बार रिपीट हुए ही, इसमें क्या बहुत से क्वेश्चन हर बार देखे गए, वो हमने निकाले हैं। उसके साथ में पॉइंट नंबर 4 आपको पढ़ना है, एजेंसी का टॉपिक निकालो। अब एजेंसी में 6 से 7 टॉपिक है, उसमें से आपको 2 ही टॉपिक निकाले गए। एजेंसी का जो अंत होता है 2 बताया गया, उसके अंदर दोनों 2 पढ़ लेना, डायरेक्ट किसी एक का पूछे तो आप लिख पाओ, ठीक है। एजेंसी का अंत वाला कौन सा टॉपिक मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि ये क्वेश्चन कहाँ पे। वीडियो लॉन्ग रहेगा, एंड तक जरूर देखिए। यहाँ पे टॉपिक नंबर आपको 39 है यहाँ पर, ठीक है। ये जो एजेंट लिखा है, बट अंदर पढ़ोगे आपको एजेंसी मिलेगा, एजेंसी करानो अंत, ठीक है, ये याद रखिए, ये आपको टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद आपको देखना है एजेंसी का यहाँ पर अगेन अनुमोदन द्वारा जो एजेंसी का वो टॉपिक दिया गया वो, तो ये टॉपिक 5 निकाले, ये कम से कम इसमें से एक ना एक तो आएगा, 2 होने के भी चांसेस है, ठीक है। सेकंड यूनिट की बढ़ते एंड तक देखना, इजी कौन सा वो भी बताऊंगा, और हर एक में से 1 से 2 क्वेश्चन भी बताऊंगा। लास्ट दिन है, कम से कम टाइम में तो पहले पढ़ सकते हो, वो रिस्क लेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा एंड तक। नंबर 2 के अंदर, ठीक है, यहाँ पे भी 6 टॉपिक मैंने बताया, 6 पॉइंट के अंदर भी 40 क्वेश्चन होंगे कम से कम, तो एक एक देने की कोशिश की है। पहला कंपनी का जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, लक्षण है, वो पढ़ लेना है। पॉइंट नंबर 2 जो खानगी कंपनी है उसके विशेष अधिकार आपको पढ़ना है, प्रिविलेज पढ़ लेना है। पॉइंट नंबर 3 डिफरेंस, जैसे मैंने कहा हर एक में एक ना एक डिफरेंस मैंने दिया ही आपको, पब्लिक और प्राइवेट के बीच का आपको क्या करना है, डिफरेंस पढ़ लेना है। पॉइंट नंबर 4 जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके क्लोजेस कलमो पढ़ लेना। पॉइंट नंबर 5 में डायरेक्टर के बारे में 2 ही क्वेश्चन निकले, वैसे तो 3-4 और इंपॉर्टेंट है, फिर भी 2 ही निकाले हर बार की तरह। ऐसे तो 1 से 2 और क्वेश्चन एक्स्ट्रा बोल सकते हो, जैसे कि अभी दिखाना चाहूँगा, फिर भी ठीक है वो एक्स्ट्रा के रूप में है, क्योंकि पूछे गए, ऐसा नहीं पूछे गए। 6 से 7 पेपर में देखो 2 से 3 से 4 बार पूछे गए। जैसे पॉइंट नंबर 47 में यहाँ पे जो दिया गया, ये टॉपिक भी एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। और भी टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बताने हो कम से कम ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पहले पढ़ना है। उसके बाद डायरेक्टर की जो गैर लायकात है, डिस्क्वालिफिकेशन, ये पढ़ना। पॉइंट नंबर 6 मैंने इस बार नया ऐड किया है, मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन का टॉपिक है ये, तो टॉपिक 6 दिए गए, कम से कम ही समझिएगा, सो ज़्यादा मत समझिएगा। 2 महीने पहले इसलिए वीडियो अपलोड किया जाएगा जिससे क्या थियरिकल टॉपिक आप पहले से रेडी कर पाओ, और ये ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए आई होप ये क्लियर हुआ होगा। लास्ट तक देखिएगा। अब यहाँ पे
यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं तो ये जो यूनिट है बाकी 2 यूनिट की तुलना में थोड़ा पढ़ने में और लिखने में इजी है, क्योंकि यहाँ जो टॉपिक देख रहे हैं कंज्यूमर ग्राहक का जो दिया गया आपने 11-12 बीए में जरूर देखा होगा, इसलिए ये थोड़ा दोनों के तुलना में इजी माना जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखेंगे इतने आप क्वेश्चन कवर कर लोगे ना तो आपको जो 14 का ऑप्शन में 7 है उसमें से 2 मिलेंगे गारंटीड है। ठीक है, किस तरह से होता है मैं समझाऊंगा, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन जैसे ग्राहक कंज्यूमर के हक राइट्स आपको पढ़ लेना है, उसका टॉपिक जो 2 है उसमें 3 क्वेश्चन निकले, 3 इसलिए दे दिए कि एग्जाम में इसमें से एक ना एक आता है। अब मैं इसमें से कोई एक का दे दूँ, इससे साथ तीनों पढ़ लीजिए, फटाफट एक पेज का याद हो जाएगा। बेसिक है, दोनों तीनों कंपेयर करोगे तो फटाफट आपका याद हो जाएगा। जो हमारा काउंसिल होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, तीनों स्तर के ऊपर, तीनों स्टेज ऊपर, सेंट्रल पे भी, स्टेट पे भी और डिस्ट्रिक्ट पे भी कैसे काम करता है, उसमें क्या होता है, फटाफट पढ़ सकते हो। और 3 में से एक आएगा गारंटी, जैसे मैंने कहा 14 का 7 तो 100% इसका एक ना एक तो आएगा, भले 14 में या 7 में एक ना एक आएगा, डेफिनेटली फाइनल है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 जहाँ पे आपको व्याख्या बताई गई है, ठीक है, डेफिनेशन बताई गई है, यहाँ पे कम से कम मैंने 4 से 5 लिखी। कई बार क्या 7 के अंदर आपको 2 व्याख्या डेफिनेशन पूछा ही जाता है, इसलिए यहाँ पर ये जो 4-5 लिखी है वो जरूर पड़ेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट ऑफ रिपीट हुई है, जैसे कि ग्राहकનો तकरार, सेवा उत्पादक और गैर वाजिबी व्यापारी रीत और रस्म, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, तो ये जरूर पड़ेगा। ठीक है, एंड देखना मैं आपको एक क्वेश्चन भी आईएमपी बताने वाला हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 की ओर। तो यूनिट नंबर 4 के अंदर भी 5 जितने आई थिंक टॉपिक दिए और हर एक टॉपिक में 4-4, 5-5 क्वेश्चन है, तो वहाँ पे भी 30 से 40 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये कम से कम है। ठीक है, ये पहले पढ़ना आपको जरूर है, जहाँ पर एक डिफरेंस नहीं 2 डिफरेंस मैंने बताया तो ईजी हो जाता है। 2 डिफरेंस पढ़ोगे तो कम से कम टाइम में हो जाता है, इसलिए कम ही क्वेश्चन समझिएगा इसे। फर्स्ट जो टॉपिक निकाला है जो नेगोशिएशन है, उसका आपको प्री एजम्पशन, इसको थोड़ा अलग ढंग से भी पूछे तो आपका आंसर यही लिखना रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। और साथ में मैंने एक्स्ट्रा लक्षण कैरेक्टरिस्टिक भी बोल दिया कि नॉर्मल है, इसलिए आप पढ़ लीजिए। जैसे ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा, तो इसलिए दोनों मैंने लिख दिए। पॉइंट 2 और 3 समझिए, डिफरेंस आपको रेडी कर लेना है। ठीक है, वचन चिट्ठी और विनिमय पत्र के बीच का डिफरेंस है, यहाँ पर चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज का बीच का डिफरेंस है, क्योंकि डिफरेंस अगर पूछना तो इन दोनों में से एक आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, इसके लिए। पॉइंट नंबर 4 और 5 एक टॉपिक निकाला है। ठीक है, समझिएगा यहाँ पर जो चेक ना, क्रॉसिंग ना प्रकार, टाइप्स पढ़ लेने, उसके बाद यहाँ पर किसके टाइप से, एंडोसमेंट के टाइप है, सेरोना प्रकार, तो ये 5 टॉपिक पहले पढ़िएगा, 5 से 6 समझिएगा। इसमें से कोई एक ना एक तो 2 ना 2 निकलने के चांसेस है 3 में से। ठीक है, तो ये पहले पढ़ लीजिएगा, इसके थ्रू आपका ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे मैंने कहा लास्ट दिन है, अगर 2 से 3 कलाक है और आप चाहते हो कि 1-2 क्वेश्चन ही पढ़ना, तो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ये लास्ट दिन वालों के लिए रिस्क रहेगा, रेगुलर वाले तो कंप्लीट पढ़िएगा। इसमें ऐसा रहेगा जो 4-5 बताऊँ उसमें से 1 या 2 आने के चांसेस है। ठीक है, जिससे वो पास तो हो जाएंगे, ऑलरेडी वो एमसीक्यू करेंगे, क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट करेंगे ट्रू फॉल्स, तो उसके बाद ये भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो नॉर्मल वो 5 से अच्छे मार्क लाएंगे। तो देखिए फर्स्ट यूनिट में सबसे ज़्यादा जो रिपीट हुआ है, पूछा गया, तो फर्स्ट टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा गया और दूसरा जो टॉपिक ये है पॉइंट नंबर 2 पूछा गया। ठीक, इन दोनों में से कोई एक निकलने के चांसेस 90%। ठीक है, ये बहुत रिस्की है लास्ट दिन वालों के लिए, यहाँ पर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो एक ना डिफरेंस मोस्ट ऑफ आया है, वो यूनिट नंबर ये पॉइंट नंबर 3 पब्लिक और प्राइवेट के बीच का डिफरेंस आया है, और साथ साथ के अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो क्लोजेस है वो पढ़ना है। इसके साथ साथ में डेफिनेशन व्याख्या जरूर पढ़िएगा, ये डायरेक्ट टॉपिक ही लिखा है। इन दोनों में से एक निकलने के चांसेस ज़्यादातर होते हैं एग्जाम के अंदर। यहाँ पर तो जैसे मैंने कहा, देखिए एक ये जो है पॉइंट नंबर 2, इसमें से एक आएगा गारंटीड है, एक आएगा वो गारंटीड है और है। ठीक है, ये पढ़े और साथ में दूसरा भी बोल दूँ, दूसरा ये व्याख्या में से आने का गारंटीड है। पहले कम टाइम है तो ये पहले पढ़ें, तीनों में से एक मिलेगा और बाकी ये रेडी कर लीजिए। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद यूनिट 4 में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए 6 से 7 क्वेश्चन, इसमें बताना मुश्किल है, फिर भी बता दूँ। एक मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, वो प्रोमिसरी नोट जो है और बिल ऑफ एक्सचेंज, वचन चिट्ठी और विनिमय पत्र, ये वाला टॉपिक और ये फर्स्ट वाला टॉपिक, इन दोनों में से एक निकलने के चांस है। ये लास्ट दिन वालों के लिए बताया, 2 से 3 कलाक है, फटाफट एक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन पढ़ने तो ये पढ़ सकते हैं। बाकी रेगुलर वालों को ये कम से कम ही दिए, इतने गारंटी आपको पढ़ लेना जिससे आप सेफ रहेंगे। और एक्स्ट्रा भी पढ़िएगा, 2 महीने पहले वीडियो इसलिए अपलोड किया जा रहा है। और जैसे मैंने कहा, यहाँ ट्रू फॉल्स के लिए एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, दूसरे सब्जेक्ट की आपको देखने को मिलेगी। और कोर्स अवेलेबल है, कोर्स में ज्वाइन होंगे तो कम से कम टाइम में आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। अब इजी यूनिट कौन से वो बता रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन 5 की तो आपको तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद पढ़ने में जो इजी है, समझने में जो इजी है, जहाँ पे आप लिख सकते हो, वो यूनिट नंबर 3 कंज्यूमर ग्राहक वाला। और उसके अलावा जो क्वेश्चन मैंने दिए जिसमें फटाफट आप रेडी कर सकते हो, वो है यूनिट नंबर 2। ठीक है, ये 2 पहले आप रेडी कर सकते हो, उसके बाद अपनी मर्जी से कोई भी तैयारी कर सकते हैं। लास्ट दिन वालों की खास बात करो। आई होप मैंने क्लियर सब कुछ डिस्कशन कर दिया। बोलना चाहूँगा इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा, सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले वहाँ दी जाती है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।